तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही ना? मैं सोच रहा था कि तुम मुझे आज फोन करोगी। तो तुमने सुन ली मेरी बात। लोग सही कहते हैं वैसे, दिल को दिल से राह होती है। अच्छा, वो कैसे? अभी मैं तुम्हारी तस्वीर से शिकवाई कर रहा था कि तुमने मुझे सारा दिन कॉल नहीं की, और देखो तुमने मुझे कॉल कर ली। सॉरी मिकाल, मैं पूरा दिन सोच रही थी आपको कॉल करने का, लेकिन घर वालों ने मुझे घेरा हुआ था। पहले हमने खाना खाया, उसके बाद फिर भाई आइसक्रीम खिलाने लेके चले गए। बस अभी वापस आई हूँ तो आपको कॉल किया। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? बहुत ज्यादा। तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं कभी। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे मिस किया? बहुत मिस किया था। सच बताऊं मिकाल, मैं आज पूरा दिन अपने घर वालों के साथ थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी। मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा देर आपके बगैर रह सकती। काश इन सब बातों का इजहार तुम मेरे सामने बैठ के करती। क्या ये वही चेहरा है जिसे देखने को मैं बेताब रहता था? क्या पता निदा सच कह रही हूं, मैं ही बदगुमान हो रहा हूं। क्या बात है, आप आज अकेली बैठी हैं? बाकी सब कहाँ हैं? वो अफजाल अपने दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट पे गए हैं, और मरियम अपने घर गई और मिकाल सो रहा है। मिकाल सो रहा है अभी तक? हाँ, वो अभी तक सो रहा है। लेकिन वो तो बहुत जल्दी उठ जाने वालों में से है। वो शादी के बाद रूटीन चेंज हो जाता है ना। हाँ, ये बात तो है आपा। शादी के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत कुछ चेंज होने में और आदतों के चेंज होने में बहुत फर्क होता है खाला। ठीक कह रही हो तुम। अच्छी आदतों को अपनाने में एक अरसा लग जाता है और बुरी आदतें फौरन लग जाती हैं। तो आप उसे समझाएं ना। वैसे एक बात है, मिकाल पे ऑफिस की जिम्मेदारी भी बहुत है ना। उसे अब सिर्फ अपनी बीवी की बात समझ में आती है। ये क्या कह रही हैं आपा? मिकाल तो आपका फर्मा बरदार है नहीं, था। मेरी सारी सिखाई हुई बातों को वो भूलता जा रहा है, और जब मैं उसे याद दिलाती हूँ तो कहता है कि वक्त बहुत बदल गया है, वक्त के साथ साथ कायदे कानून भी बदल गए। आपा, मैं लैबा की आदतों की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत खुदसर है, लेकिन अपना रूटीन इसने आज तक नहीं बदला। जल्दी सो जाती है और मॉर्निंग में उठ जाती है। नहीं नहीं रिफ़त, ये तो बहुत डिसिप्लिन है। मैं तो इसे बहुत अरसे से देख रही हूँ। आप कुछ नहीं ले रही? हाँ, मैं। तुमको पता है, रात को 2 बजे तक बात करते रहे हम लोग।
मैंने कहा भी कि ऑफिस है, सुबह आपको जल्दी उठना होगा, तो कहने लगे तुम्हें तो ऑफिस नहीं जाना ना, तुम देर तक सोती रहना। अब मम्मी, तुम्हें कहीं विकाल भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई है? हो गई है। उनका रिश्ता ही ऐसा है जो दो दिलों को जोड़ता है, और वैसे भी मिकाल इतने अच्छे हैं कि मुझे खुद ब खुद उनसे मोहब्बत हो गई है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। ना यकीन जानो, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो मुझे बहुत खदशा था। तुम अपना बताओ, तुम्हारा भी तो निकाह हो गया उबैद भाई से, थोड़ी तो तुम्हारी भी फीलिंग्स होंगी उनके लिए। सच बोलूं तो मेरे दिल में उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। असल में तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई ना उनसे इतनी ज़्यादा, सिर्फ एक बार मिली हो। जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगी तभी फीलिंग्स डेवलप होगी। खैर, मैंने आंटी से उनका नंबर मांग लिया, तुम मेरे फ़ोन से उन्हें मैसेज कर देना, बल्कि कॉल कर लेना। अगर कोई नाराज़गी हुई भी तो मेरा फ़ोन तो वो ज़रूर उठाएंगे। लो भाई आ गए। क्या बात है, आज मलाइका को इस तरह से मुस्कुरा के देखना बड़ा अच्छा लगा। मैं हूँ ही ऐसी, जब मैं घर पे आती हूँ तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा बस बस, अब अपने मुंह में मिट्टू बना बना। नहीं नहीं, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके आने से घर में बाहर आ गई हो जैसे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे खुद अंदाजा हो रहा है कि मैं कितने दिनों के बाद मुस्कुराई हूँ। इसके आने से हमारा घर खुशगवार हो जाता है। खैर ये तो तुम्हारी कंजूसी है, वरना मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें हंसाने की। तुम कहीं जा रही हो? जी, वो मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। नूरी, नूरी, जी जी मामा जी। भाई का दरवाजा खटखटाओ, सोकर क्यों नहीं उठा अभी तक? जी। क्या हुआ? मिकाल, मिकाल, आज तो बड़ा साफ है कमरा। क्या बात है कि सुबह सुबह चला कहाँ गया? ये तो कमरे में नहीं है, तुम्हें बताकर गया है? कहाँ गया है? नहीं मामा जी। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो। क्या हुआ खाला? कमरे में नहीं है, चला गया है कहीं। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ अम्मी। आप सुबह नजर ही नहीं आई तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए सुबह जल्दी आना पड़ गया। तुम नाश्ता किए बगैर चले गए? एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट पर इनवाइटेड थे, आपको डैड ने बताया तो होगा। अच्छा तुम इनवाइटेड थे। अच्छा ठीक है, अपना काम करो। ओके, अल्लाह हाफिज। सुबह सुबह चला गया मुझसे मिले बगैर। चले खाला, आपकी परेशानी कम हो गई। मैं निकलती हूँ। पापा, आपने क्यों मुझे खुद से जुदा किया? इतनी क्या जल्दी थी आपको? बेटा, मैंने कब जुदा किया था? तुम हर पल मेरे दिल के करीब रहती हो। मैं आपके पास तो नहीं हूँ। मरियम, देखो बेटा, जो अल्लाह का हुक्म होता है ना वही होता है।
लड़कियों को एक ना एक दिन तो रुखसत करना ही होता है ना, चाहे जल्दी चाहे देर से। ये आप क्यों रो रहे, बजाय इसके कि उसको चुप कराएं हैं? कहाँ रो रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही। वैसे मरियम, जब तुम इस तरह से उदास होती हो ना, बिल्कुल मिस्टर बीन लगती हो। भाई बाबा, आपको याद है ना, बचपन में जब ये रोती थी तो इसकी नाक बहती थी। शराब। आओ बेटा, तुम्हारी ही कमी थी। शुक्र है इस घर में किसी ने तो मेरी कमी महसूस की। बेटा ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी कमी क्यों नहीं महसूस होगी? इस घर की अकलौती बहू हो तुम। वो तो ठीक है, लेकिन कोई समझे तब ना। क्यों बेटा, इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम हमारे घर की बहू हो। खाना लग गया, खाना खा ले। चले खाना खा। आओ बेटा। घर में आएंगे सबने फौरन नखरे लाने शुरू कर दिए महारानी के। ये लो, बेल जा रही है, बात करो। करो ना जल्दी। हेलो। हेलो, कौन? मैं मलाइका। मलाइका? तो तुम्हें फुर्सत मिल गई। वो दरअसल आपने उस दिन भी मेरी पूरी बात नहीं सुनी और उसके बाद अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। तो क्या करता मैं? मैंने सोचा बिला वजह तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद करूंगा। फोन बंद होगा तो तुम्हें जहमत नहीं करनी पड़ेगी कॉल करने की, वरना कर्टसी में तो तुम्हें कॉल करनी होगी। ऐसी कोई बात नहीं हो बैद। दरअसल कुछ दिनों से मम्मा जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो बेड रेस्ट पे थी और घर की तमाम तर जिम्मेदारियाँ मेरे ही ऊपर थी और साथ साथ मैं रात को भी मम्मा जान के साथ ही सोया करती थी, जिसकी वजह से मेरी आपसे बात नहीं हो पाती। और यही बात मैं उस दिन भी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। मुझे मालूम नहीं था। अब कैसी हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। आप बताएं आप कैसे हैं? तो अब आपको फुर्सत मिल गई इस गरीब से बात करने के लिए? जी। मलाइका, तुम क्या जानो यहाँ परदेश में रहना कितना अकेला महसूस होता है। एक तुम ही से तो है मेरा करीबी रिश्ता, दिल का रिश्ता। इसलिए कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे तो बात कर सकूं। देखो, मैं तुम्हें रोज कॉल किया और टाइम मुझे तुम बताओगे कि किस वक्त हम लोग सुकून से बात कर सकते हैं। ओके? जी। अरे तुम जी के अलावा भी कुछ बोल सकती हो। जी? फिर जी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें रात में कॉल करता हूँ, आराम से बात करेंगे। ओके, बाय। ओके, खुदा हाफिज़। तो फ्री हो जाता है। बुरी बात, शौहर है तुम्हारे, ऐसे नहीं बात करते शौहर के बारे में।
कहीं जा रहे हो? जी वो मरियम की तरफ। उसे लेने के लिए? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। कल ही तो वो गई है बेटा, सुकून से रहने दो उसे। सुकून से आपकी बहू रहे तो तब ना। कह रही थी कि मेरे लिए कोई एक नया केक बेक किया तो चाय साथ पियेंगे। अच्छा, मैंने भी तुम्हारी पसंद के शामी कबाब बनाए थे। सोचा था कि तुम्हारे साथ चाय पीऊंगी, तुमने आज मेरे साथ नाश्ता भी नहीं किया। तो डिनर कर लेंगे साथ। और अगर डिनर का भी उसका कोई प्लान हुआ तो फिर क्या करोगे? तो मैं उन्हें कह दूंगा कि डिनर तो मैं जाकर अपनी प्यारी माँ के साथ ही खाऊंगा। हद होती है, मैं के जाकर भी उस लड़की को चैन नहीं है। निकाल को फोन करके बुला लिया। अरे क्या बात है बेगम साहिबा, किससे अकेले में बातें हो रही हैं? दीवारों से बातें कर रही हूँ। मिजाज तो खासा बरहम लग रहा है। मैंने शाम की चाय का इंतजाम किया था। सोचा था कि वो सुबह नाश्ता करके हमारे साथ नहीं गया, शाम की चाय पी लेगा, लेकिन बेगम साहिबा ने उसे फोन करके अपने पास बुला लिया। अरे तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वो अपनी बेगम के साथ चाय पीने गया, हम अपनी बेगम के साथ पी लेते हैं। भाई जो एहतमाम आपने किया है वो इस गरीब शौहर की नजर करते। वाह भाई, आज इस कमरे की किस्मत कैसे जाग गई। लगता है कोई आउटिंग का प्रोग्राम नहीं बना। ये कैंची की तरह चलने वाली जबान आज खामोश कैसे हो गई? अदील, आप मुझे कभी भी नहीं समझते। हमेशा मुझ पर गुस्सा करते, नफरत से बात करते। आप नहीं जानते मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल पर क्या गुजरती है। तुम्हारी नफरत मेरे अंदर आग भर देती है और फिर मैं बिला वजह जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। मैं जानबूझ के नहीं करती ऐसा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए करती हूँ जो अब मुझसे छिन चुका है। अच्छा, रोना तो मत करो प्लीज। रोना तो और क्या करूं अदील। अगर तुमने ऐसे ही मेरे साथ किया तो किसी दिन मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे खफा जरूर था, लेकिन तुमसे जुदा नहीं। यही हूं तुम्हारे पास। मुझे माफ कर दो अदील, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर बहुत गुस्सा करती हूँ, लेकिन यकीन करो मैं दिल से नहीं करती। किस बात की माफी? गुस्सा तुमने किया, गुस्सा मैंने किया, हिसाब बराबर। तुम कितने अच्छे हो अदील। अच्छा चलो अब रोना बंद करो। बाहर मिकाल लोग आए हुए, चलकर बैठते हैं उनके साथ। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ ठीक। तुम वाकई मुझे नहीं समझे अदील। आप इतने अरसे के बाद मेरे कमरे में आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाला जान। बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम इतनी मसरूफ जो होती हो इसलिए नहीं आती। आप भी तो इतनी मसरूफ होती हैं, तो मैंने भी खुद को मसरूफ कर लिया। क्या मतलब? खाला आज मैं आपको सच बता ही देती हूँ। कैसा सच? निकाल इतना अरसा बाहर रहा, आपने सारी तवज्जो हमेशा मुझे दी,
इतना प्यार दिया, वो वापस आया तो आपने मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। बुरा लगता था मुझे, निकाल से जेलसी होती थी, तो शायद गुस्से और गम की वजह से कभी कभी आपसे बदतमीजी कर जाती थी। तो अच्छा, तो मेरा बच्चा मुझे पहले बताना था ना। अरे आज ये खाला भांजियों में इतना लाड क्यों हो रहा है? क्यों, आपको जेलसी हो रही है? नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ क्योंकि इतने अरसे बाद तुम दोनों को एक साथ देखा है ना मैंने। अब दोबारा से हमारी दोस्ती हो गई है। अब आप अक्सर हमें इस तरह से बातें करते देखेंगे, क्यों खाला जान? हमारी दोस्ती पहले से थी, बस वक्ती तौर पे थोड़ा सा ठहराव आ गया था। दोस्ती तो नहीं खत्म हुई थी ना। और वैसे भी माँ बेटी की दोस्ती खत्म कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं। अच्छा, आप दोनों अपनी दोस्तियां निभाई हैं, मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। जाना नहीं है? दिल तो नहीं चाह रहा। तो ठीक है, ना जाएं। वैसे भी अम्मी ने कहा था कि डिनर पर रुक जाए। आई विश। तुम्हें पता है ना कि मैं अम्मी से प्रॉमिस करके आया था कि रात का खाना उनके साथ खाऊंगा। ठीक है, फिर तो फौरन जाएं। तुम कल आ रही हो? नहीं, अभी मैं 2 दिन और रुकूंगी। मरियम, मैं जान से मार दूंगा। तो मार दे, ये जिंदगी आप ही की है। मत तो मैं चाहूंगा तुम्हारी जुदाई। ऐसी बातें नहीं करी। और ये क्या हो गया आपको? अभी मैं आई और आप अभी इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। तुम्हें पता ना कि मेरे लिए एक पल भी कितना भारी है तुम्हारे बगैर। अच्छा ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगी। ठीक है? अम्मी को फोन। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। नहीं, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। जी ओके, खुदा हाफिज। ओके बाय बाय। भाभी आप? क्या बात है, काफी रोमांस चल रहा था। वो क्या हो रहा है भाई? दरअसल मैं ये कह रही थी कि क्या वो वक्त है जब मरियम शादी के लिए तैयार नहीं थी, और आज माशाल्लाह कितनी खुश है। माशाल्लाह, हमेशा मेरी बहन को अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे। अच्छा मोमी, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। भाई आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, किसी और दिन सही। पक्का? चलो ठीक, चले। खाला, अंकल, मैंने आप लोगों के लिए गरम गरम कबाब बनाया, खाकर बताएं कैसे बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बनाया आज सुबह सुबह? हम तो रोज कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन आजकल आपकी ही सुबह नहीं होती। बिल्कुल गलत, मैं तो रोज सुबह इधर ही होता हूँ। अलबत्ता तुम्हारी सुबह आज हुई। मैंने आज 3 दिनों के बाद तुम्हें यहाँ देखा। वो तो एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक या बीवी के जाने का गम? तुम यही समझ लो। वैसे अब तुम दोनों जरा बाद में झगड़ लेना, पहले बैठ के नाश्ता कर लो। भाई बहुत दिनों के बाद इन दोनों को इस तरह झगड़ते देखा, अच्छा लगा। अच्छा, हमारा लड़ना आपको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड।
बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो घर की रौनक होती हैं। डैड मुझे कोई शौक नहीं इस चंगी बिल्ली से लड़ने का। अरे और मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं। अरे भाई क्या हो गया, बाद में लड़ लेना, नाश्ता करो, ये लो स्लाइस लो। थैंक यू। बाय द वे आंटी कहाँ, नाश्ता नहीं करेंगी? उनका बीपी हाई है, वो अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही हैं। मैंने उन्हें वही नाश्ता दे दिया था। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है उसकी? लाइबा मुझे चाय देना। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी इतने अच्छे सैंडविचेस और नगेट्स बना सकती है। अनबिलीवेबल। कहीं बुआ ने तो नहीं बनाई? बाबा आपको पता है ना बुआ को नहीं बनाना आता, ये सब कुछ मैंने बनाया है। शौकत बेटा, अब यकीन कर लो कि तुम्हारी प्यारी बेटी बड़ी हो गई है, किचन तक में काम करने लगी। जी अम्मा, मेरी बेटी वाकई बहुत सुगड़ है और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सारी अच्छी आदतें मेरी भुलाता जा रहा है और मरियम की सारी बुरी आदतें अपनाता जा रहा है। क्या हुआ बेटा? Are you okay? वो असल में बाबा मैं सोच रही थी कि शाम होने वाली है और फिर मुझे जाना होगा। तो शाम तो अभी बहुत दूर है बेटा, अभी से मुझे क्यों याद करवा रही है? मैं शाम तक अपनी बेटी के साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं। आज मेरी बेटी मेरे घर आई है, इसलिए मैं घर पे रहूंगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा लंच तक घर आ जाऊं, फिर हम कहीं बाहर लंच करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ उरूसा और हलीमा भी मिलकर के कोई खास खाने बना रही मरियम के लिए। फिर तो कोई जबरदस्त खाना बन रहा होगा, मैं जरूर आऊंगा। ओके बाबा। ओके जा। ओके दादू। ओके। मामा, आपने शहरोज के बारे में बात की पापा से? हाँ। अच्छा, तो क्या रिएक्शन था उनका? जाहिर है नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि मुझे लाइबा से इस नासमझी की कोई उम्मीद नहीं थी। बैठे बैठे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उसने। तुम आज बुटीक नहीं गई? मॉम, वो पुराने कपड़े निकाल कर सेल पे लगाए जा रहे हैं, सीजन के कपड़े बाद में लगाए जाएंगे, तो आजकल थोड़ा फ्री हूँ मैं। तो चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, सीजन के कपड़े आए हुए मार्केट में नहीं। मामा, वो मैं आज एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी, खाला का लंच आज मेरी तरफ से। लाइबा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल आपस से कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो गई हो? बात करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल, क्या करूं मैं? ये कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त? मॉम प्लीज पीछे मत पड़ जाया करे मेरे, कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। देखो लाइबा, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा वार्न कर रही हूँ कि अब कोई नया तमाशा खड़ा मत करना। तुम्हारे पापा बहुत डिस्टर्ब है। आप लोगों को ना बिला वजह हर वक्त टेंशन में रहने की आदत है, मुझे कोई टेंशन मत दे प्लीज। दादू, हाँ? आपको पता है मैंने अभी मिकाल को फोन करके बताया कि आप उनके लिए कोफ्ते बना रही हैं और हलीमा भी उनके लिए पुलाव बना रही है। बहुत एक्साइटेड है वो, उन्हें ना रिवायती खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तुमने ये नहीं बताया कि मैंने कच्चे कीमे के कबाब बनाए और रशियन सैलेड बना रही हूँ। तुम रशियन सैलेड बना रही हो? हाँ। चलो मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सीखना है। नहीं, मैं तुम्हें रेसिपी लिख के दे दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, लाओ मैं सेब काट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपना हाथ काट लो, मैं काट दूंगी।
मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं वहाँ पे नूरी से भी सब कुछ सीख रही हूँ। अरे हमारी बच्ची तो बड़ी सुघड़ हो गई है। अल्लाह नसीब अच्छा करे। कभी ना कभी घर के काम लड़की को करना ही पड़ते हैं। सुन लो। अच्छा दादू, आपको ना मुझे दम के कीमे की रेसिपी बतानी होगी, बल्कि सिखाना होगा, क्योंकि वो मिकाल को बहुत पसंद है। जरूर बेटा। खाला जान, खाना बिल्कुल रेडी है। जब आप कहेंगी तो मैं टेबल पे लगा दूंगी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मिकाल को भी बुला लूं। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी अरसा हो गया है, मैंने उसे कुछ बनाकर ही नहीं खिलाया। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत इस वक्त कॉल? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, अभी बस अभी मीटिंग से बाहर निकला हूँ और लंच के लिए जा रहा हूँ। तुम घर आ जाओ, लाइबा ने कुछ खास डिशेस बनाई हैं। एक्चुअली अम्मी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कल भी मरीम की अम्मी ने अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ कमिटेड था, तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। सो आजकल तुम मेरी हर बात पर इनकार करने लगे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मरीम को उसके घर तो लेने जाना ही है, तो मैंने साथ लंच का भी प्रॉमिस कर दिया। और आप प्लीज लाइबा को कहिए कि जो कुछ भी उसने बनाया वो रख दे, मैं डिनर पे उसके साथ ही खाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कि मरियम के घर इनवाइटेड है लंच पे। आपा, अगर बीवी मैके गई हो तो फिर उसका दिल यहाँ पे कैसे लग सकता है? वैसे खाला, मिकाल को ये जरूर सोचना चाहिए था कि आपने फोन करके बुलाया है। आजकल के दौर में बीवी का प्यार माँ के प्यार से बढ़कर होता है बेटा। चलो तुम लंच लगाओ, हम करते हैं ना। जी मैं अभी लगाती हूँ। हाँ बेटा, वो मिकाल को फोन किया? कब आ रहा है? जी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, रास्ते में आने वाले। तो आज हमारा बेटा जा रहा है? बहुत जल्द वापस आऊंगी, प्रॉमिस। आंटी, आंटी, आंटी। हाँ बेटा। आंटी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है और हॉस्पिटल में उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी क्या हॉस्पिटल में? जी, पिछले 2 दिन से एडमिट है। भाभीयों को बच्चों से फुर्सत नहीं है और भाइयों को काम से, और उन्हें संभालने वाला कोई भी नहीं है। बेटा तुम यूं करो, जल्दी जाओ, बाहर ड्राइवर खड़ा है, जल्दी से जाओ, हॉस्पिटल जाओ। नहीं नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मेरा कजन बाहर से आया हुआ है ना, आजकल अम्मी का सारा ख्याल वही तो रख रहा है, और फिर अम्मी ने ही उसे लेके पाला है, तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओके बेटा, तुम जाओ, कोई हमारे लायक खिदमत हो तो बताना। ठीक है, थैंक यू आंटी। अल्लाह खैर करे, बेचारी की अम्मी हॉस्पिटल में। कहाँ हो यार? कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। यासिर, मैंने किसी वजह से फोन ऑफ किया हुआ था, तुमसे मैं मिलती हूँ तो बता। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हम लोग कब मिल रहे हैं? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं बस आ रही हूँ 5 मिनट में। तुम कहाँ? वही हूँ जहाँ मिलते हैं रोजाना, उसी रेस्टोरेंट में। ठीक है, मैं बाहर निकल के तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके फाइन, अल्लाह हाफिज़।
अफजाल, मैंने लाइबा का ये रूप तो कभी भी नहीं देखा था। मैं तो समझती थी कि वो एक गैर जिम्मेदार लावाली सी लड़की है, बाहर घूमने फिरने की शौकीन, होटलों की शौकीन। लेकिन उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है आज। इतना मजेदार खाना बनाया और उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया कि मेरा दिल खुश हो गया। इशरत बेगम, आजकल आप अपनी भांजी की कुछ ज्यादा ही फैन नहीं होती जा रही। अगर किसी में अच्छाई है तो उसकी अच्छाई करने में क्या हर्ज है अफजाल? तो फिर तो आपको अपनी बहू की इससे ज्यादा तारीफ करनी चाहिए जब उसने पहली बार खाना बनाया था। अरे, जो बच्ची कभी किचन में नहीं गई उसने पूरा डिनर तैयार किया और मजे का खाना बनाया। प्लीज अफजाल, आप लाइबा को ना मरियम से कंपेयर मत करें। लाइबा एक डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड लड़की है, जबकि मरियम लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की थी। बहुत अफसोस हुआ आपके ख्यालात जानकर। जिस बच्ची को आप वादे वईद करके ब्याह के लाई थी, उसी में कीड़े निकालना शुरू हो गई। याद है आपको, आपने उनसे कहा था कि मैं बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूं। इशरत बेगम, किसी को बेटी बनाना आसान है, उसकी मां बनना बहुत मुश्किल है, समझिए आप।